नमस्कार दोस्तों, मैं बादशाह सिंह आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल बुलंद आवाज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आपने सुना है कि पेड़ पौधों के भी दर्द होता है? जैसा आप थंबनेल में देख चुके हैं कि वास्तव में होता है, अगर महसूस किया जाए तो। क्योंकि जीवन तो उनके अंदर में भी है, जीवन तो उनके अंदर में भी है। क्यों? जब उनकी मृत्यु होती है तो पेड़ सूख जाता है, फिर उसमें हरी भरी डाली पत्ती पौधे नहीं, फल फूल नहीं लगते। और जब तक हरा भरा है तब तक उसमें जीवन है। तो दोस्तों, महाराष्ट्र के संत नामदेव हुए हैं, बहुत बड़े संत। जिस तरह से संत ज्ञानेश्वर हुए उस तरह से ही भक्त नामदेव हुए। तो जब वो छोटे थे बचपन में, तब उनकी मां ने जंगल से लकड़ी काटने के लिए उनको भेजा कि जा बेटा, खाना ना बनाने के लिए जंगल से सूखी लकड़ी काट लो। तो नामदेव ने उठाई कुल्हाड़ी और चला जंगल की तरफ। चलते चलते जब जंगल में पहुंचा तो उसने देखा कि एक पेड़ पर एक सूखी डाली, बड़ी सी सूखी डाली है, तो चलो भाई इसको काट लेते। तो पेड़ पर चढ़ गए नामदेव जी, और चढ़ने के बाद में जब कुल्हाड़ी से प्रहार करने लगे उस पर, तो जैसे जैसे वो प्रहार करते थे काटने के लिए लकड़ी, वैसे वैसे जो आवाज उन्हें सुनाई देती थी, तो उसमें यही आवाज उसको सुनाई दे रहे थे कि इनको कि आह आह आह। तो उन्हें दर्द सा महसूस हुआ। वो रोक करके भी चलाएं कुल्हाड़ी, फिर कुल्हाड़ी से वार करें तो उन्होंने सोचा कि वास्तव में ये पेड़ करहा रहा है क्या? इसके दर्द हो रहा है कि मैं लकड़ी काट रहा हूं? आप देखिए, बालक की बुद्धि जब इतना सोच सकती है, तो डाली तो उन्होंने काट ली, काट करके इकट्ठी करके रख ली उन्होंने। अब वो सोचते ही सोचते सोच में पड़ गए कि वास्तव में कि जब मैं लकड़ी काट रहा था तो क्या वास्तव में पेड़ के दर्द हो रहा था? क्या वो करहा रहा था? आहा की आवाज आ रही थी, ठक ठक की आवाज आ रही थी जो। तो फिर उसने अनुभव क्या किया? उसने देखा कि अगर पेड़ के दर्द हो रहा था तो दर्द मेरे भी होना चाहिए। अगर पेड़ के दर्द हो रहा था तो दर्द मेरे भी होना चाहिए था। तो उसने क्या किया कि अपने एक पैर पर कुल्हाड़ी से रेतना शुरू कर दिया। इतना रगड़ लगाई, इतनी रगड़ लगाई कि उसमें से खून निकलने लगा, और दर्द भी हो रहा है, खून निकलने लगा कि बहुत सारा खून निकल गया नामदेव के। जब उसको काफी दर्द महसूस होने लगा, तब उसने वो लकड़ी का गट्ठर उठाया और चला मां की तरफ। चल करके जब घर पर आया तो दर्द तो हो रहा था, उसने लकड़ी डाल दी, और धोती पहने हुए थे तो उसकी धोती भी खून में बिल्कुल लथपथ हो गई। जब मां ने देखा तो मां तो घबरा करके एकदम से दौड़ी और उसको गोदी में उठा लिया कि बेटा ये क्या किया तुम्हारे, कैसे चोट लग गई, कैसे? तो नामदेव ने बताया कि मां, आपने लकड़ी काटने के लिए भेजा था, और जब मैं लकड़ी काट रहा था तो मेरे को उसमें महसूस हो रहा था उसका दर्द, उसमें कि पेड़ के दर्द दर्द हो रहा है। मैं लकड़ी काट रहा था बार बार, और मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि वो करहा रहा है। तो मैंने ये देखा कि वास्तव में अगर पेड़ के दर्द हो रहा है तो मेरे भी दर्द होना चाहिए। तो मैंने भी अपनी कुल्हाड़ी से वार करना, रगड़ना शुरू किया। तो जब मेरे दर्द हुआ तब मेरे को ये महसूस हुआ कि हाँ, पेड़ के दर्द हो रहा था। ओहो, मां ने जब ऐसी बात सुनी तो मां तो अचंभित हो रही थी। बोलते, बेटा, आपके अंदर में इतनी सोच, आपने इतना ये समझ लिया कि आपने इतना बुद्धि लगाई कि वास्तव में कि उस पेड़ पौधे के भी दर्द हो रहा है, तुम आगे चल करके बहुत ही बड़े संत बनोगे बेटा। तुम्हारे दिल के अंदर में वो अग्नि है कि जिसको प्रज्वलित करोगे तो वास्तव में इस दुनिया में कितनों का कल्याण करोगे इसी सोच के कारण। दोस्तों, वही आगे चल करके महान संत नामदेव जी पैदा हुए। दोस्तों, यह समझ में आता है कि पेड़ पौधों के भी दर्द होता है। अगर आपके दर्द होता है तो पेड़ पौधों के भी दर्द होता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो
लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मेरा तो इतना ही कहना है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।